के कंबाइंड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेक कोई अपने आप में एक बड़ा टॉपिक नहीं है, इट्स ए स्मॉल टॉपिक जिसमें आप हमें आगे फर्दर जो है हम देखेंगे कि हमें इसको में क्या-क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैंने जेके गुरुकुल के नाम का एक फ़ेसबुक पेज और एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है। वहाँ पे मैं वीडियो के अलावा और भी स्टडी मटेरियल और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फ़ेसबुक पेज पे लाइक करें और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो मैं हर वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, उसको भी आप जॉइन करें। उसमें मैं जो है बेसिकली अभी आने वाले टाइम में स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा, जो हमें पता है कि हमारे जो एग्जामिनेशन है जेके एसएसबी के, वो ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एप्टेक नाम की कंपनी को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर दिया है फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशंस। तो मुझे लगता है कि एट मोस्ट दिसंबर तक जनवरी तक हमारे जितने भी अभी तक एग्जामिनेशन पब्लिश हुए हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ वाले हों, एफए फा के हो, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट हो, फॉरेस्टर हो, जूनियर असिस्टेंट हो, स्टॉक असिस्टेंट हो, जेके पीएसआई हो, जो भी फर्दर और एग्जामिनेशन है तो वो सारे आपके कंडक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, एग्जामिनेशन का प्रेशर नहीं लेना है, मजे से तैयारी करनी है। हमें कोई भी इसमें चीजें जो हैं वो आराम से पढ़नी है। मैं अभी एक फर्दर एक कुछ दिनों में एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे तैयारी पढ़नी है, कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो आप मेरे चैनल से भी जुड़े रह सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े रह सकते हैं, जहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का और अपने फेसबुक का जो पेज है वो मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो है हमारा लेक्स। तो दोस्तों, पहले सबसे पहले देखेंगे हम लेक्स होती क्या है। तो हमारे में से सबने जो है वो लेक्स जो है वो देखी होंगी। तो बेसिकली लेक्स क्या होती हैं? ए लार्ज वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड ए लेक। तो हमने सबने पॉन्ड देखा होगा, तो हम कह सकते हैं कि पॉन्ड की जो एक्सटेंशन होती है इन इन टर्म ऑफ इट्स डेप्थ, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन टर्म ऑफ इट्स लेंथ और ब्रेड्थ, उसको हम लेक कहते हैं। तो इट इज ए लार्ज वाटर बॉडी जिसके आसपास क्या होती है? लैंड होती है। मोस्ट ऑफ द लेक्स आर परमानेंट while some contain water only during the rainy season। कुछ लेक्स जो हैं वो परमानेंट इन नेचर होती है, यानी कि साल के पूरे टाइम उनमें पानी रहता है, और कुछ में सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में पानी आता है। और लेक्स का मेन सोर्स क्या होता है? लेक्स का वाटर का मेन सोर्स होता है रेन। अगर कोई मोस्टली जो हमारी पहाड़ों में लेक्स होती हैं उनमें मेल्टिंग आइस या स्नो जो होती हैं, या कुछ का स्ट्रीम्स या रिवर्स जो होती हैं वो भी सोर्स हो सकता है, या ग्राउंड वाटर सीपेज। तो ग्राउंड वाटर सीपेज क्या रहता है कि कई बार जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसका नीचे जो है प्रेशर बढ़ता रहता है, तो क्या होता है कि जो क्रैक्स आ जाते हैं ग्राउंड में, तो उससे वाटर जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो लेक की फॉर्म ले लेते हैं। तो चाहे कई बार क्रिएटर्स होते हैं, वोल्केनिक eruptions होती हैं, तो वहां पे भी हम वो टाइप्स में देखेंगे आगे कि क्या क्या टाइप होती हैं। तो लेक्स आर मेनली ऑफ 6 टाइप्स। तो हमारे पास जो लेक्स होती हैं वो 6 तरह की होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है फ्रेश वाटर लेक्स। तो फ्रेश वाटर लेक्स हम देखेंगे क्या होती हैं। तो फ्रेश वाटर लेक्स आर दैट लेक्स दैट कंटेन फ्रेश वाटर दैट इज नाइदर ब्रैकिश नॉर सिलाइन। तो कहने का मतलब ये है कि जिनका पानी जो है वो ड्रिंकेबल होता है, जिसका पानी को हम प्योरीफाई करके हम पी सकते हैं। तो मोस्टली जो फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, ये घरों में, कॉलोनीज में वाटर सप्लाई के काम आती हैं। काफ़ी जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी फ्रेश वाटर लेक्स से अपनी जो है वो उनकी जो लिविंग है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जिसमें फ्रेश वाटर होता है उसको हम फ्रेश वाटर लेक्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बुलर लेक है हमारी जे में, मानसर लेक है हमारी जे में, दीज ऑल आर फ्रेश वाटर लेक्स। तो सेकंड टाइप्स की लेक देखेंगे, सॉल्ट वाटर लेक्स। तो फ्रेंड्स, सॉल्ट वाटर लेक्स कौन सी होती है?
ए साल्ट वाटर लेक समटाइम इज आल्सो नोन एज सेलाइन लेक। तो जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है कि जिसका पानी जो है वो साल्टी हो, जैसे हमारे ओशंस का रहता है, दैट इज साल्ट वाटर लेक। इज ए लैंडलॉक्ड बॉडी ऑफ वाटर विद मच greater concentration of salt and other dissolved minerals than other lakes। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें क्या रहता है, बेसिकली साल्ट रहता है और इनका पानी जो है वो ड्रिंकेबल नहीं होता है। तो इसकी एग्जांपल है सांबर लेक। सांबर लेक राजस्थान में साल्ट वाटर लेक है। ये मैंने पिक्चर लगा रखी है जिसमें हम देख सकते हैं ये लेक है और यहाँ पे ये साल्ट के ढेर पड़े हुए हैं जो इस लेक से हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो ये साल्ट जो है वो सांबर लेक से निकला हुआ है। तो हमने दो टाइप्स ऑफ लेक्स देखी, पहली फ्रेश वाटर लेक और दूसरी साल्ट वाटर लेक। तो नेक्स्ट टाइप जो लेक की है दैट इज नेचुरल लेक्स। जैसा कि नाम सुजेस्ट कर रहा है, natural lakes are that lakes that forms as a result of rainwater and dry up throughout the summer. Natural lakes provide a valuable supply of water for drinking, agriculture, fishing and recreational purposes. तो नेचुरल लेक वो लेक्स होती हैं जिनमें रेन वाटर की वजह से पानी सप्लाई होता है और जो थ्रू आउट द समर ड्राई रह भी सकती हैं, लेकिन उसमें कई जगह ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ड्राई ही रहे। तो नेचुरल लेक्स जो है मतलब कि बाय नेचर उसकी जो सप्लाई है वो रेन वाटर जहाँ हमारा जो है ग्राउंड वाटर से होती है। तो हमारी जो कॉमन एग्जांपल जैसे डल लेक है हमारी, इट्स एन नेचुरल लेक, और बिम्बाड़ लेक जो है इट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ नेचुरल लेक। द नेक्स्ट टाइप ऑफ लेक इज ऑक्सबो लेक्स। तो ऑक्सबो लेक समझने से पहले मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। देखिए ये जो पिक्चर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, द पिक्चर आई एम हाईलाइटिंग विद येलो पोर्शन, इट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक क्या होती है बेसिकली, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये दो वर्ड से मिलके बनी है, ऑक्स और बो। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमने एक रिवर का कोर्स देखा होगा, यानी कि जो रिवर का रास्ता होता है, जनरली जो रिवर का रास्ता होता है वो ऐसे ऐसे होता है, यानी कि वेव की फॉर्म में रिवर जो होती है वो ट्रेवल करती है। तो रिवर का जो कोर्स होता है, हमने जनरली जो माउंटेन से रिवर निकलती है तो उसका पानी जो है एक स्टीप हाइट से नीचे बहता है। तो जनरली जब माउंटेन से रिवर निकलती है तो उसका कोर्स भी एकदम स्ट्रेट रहता है, क्योंकि वो एक पहाड़ी क्षेत्र से नीचे को उतर रही होती है, तो ज्यादा अपना कोर्स जो है वो नहीं बदलती है। बट जैसे ही कोई रिवर जो है वो मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो वो अपना कोर्स जो है वो वेव की फॉर्म में बना लेती है। तो क्या होता है बेसिकली ऑक्सबो लेक से, तो जब ये अगर हम एक ऑक्स को देखें, एक बैल को देखें, तो बैल के पीठ के ऊपर एक हम्प टाइप, जैसे कैमल का हम्प होता है वैसे ही एक बैल के ऊपर जो है हम्प होता है ऐसे करके। तो ये ऑक्सबो लेक का नाम जो ड्राइव हुआ है बेसिकली बैल के हम्प से हुआ है। तो जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, होता क्या है कि रिवर का जो नॉर्मल कोर्स रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि मैदानी इलाकों में जैसे वेव की फॉर्म में रहता है ऐसे करके, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि रिवर अपना जो है वो फर्दर कोर्स जो है वो चेंज कर सकती है, यानी कि रिवर ऐसे करके फर्दर जो है अपना कोर्स चेंज करके ऐसे नया कोर्स जो है, नया रास्ता जो है वो अपना सकती है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये जो हम्प वाली शेप होती है ये रिवर से अलग होती जाती है। तो ये कुछ इस तरह से अलग होके एक अलग एंटिटी बन जाती है। बट जो फीडिंग होती है यहाँ की वो रिवर से ही रहती है, थोड़ा बहुत पानी इसमें जाता रहता है, रेन वाटर से भी जाता रहता है। तो ये इस टाइप की लेक जो हम देख रहे हैं फिगर में भी, तो इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, यानी कि एक ऑक्स के हम्प की तरह जो है ये लेक दिखाई देती है। बीच में से इसका जो बीच में जो पोर्शन होती है, अर्थ होती है, ये वो विदाउट वाटर रहती है, तो साइड में एक वाटर चैनल बन जाता है और ये ऑक्सबो लेक कहते हैं।
आक्स तो जो कोर्स ऑफ रिवर होता है इसको हम मेंडर बोलते हैं। तो ये जो मेंडर होता है तो ये कई बार जो अपना रास्ता है जो कोर्स होता है चेंज करता है, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हम्प जो है अलग होता जाता है और एक जू शेप्ड, चाहे हम बोल सकते हैं कि सी शेप्ड में जो एक लेक बन जाती है। ऑक्सबो लेक इज ए स्मॉल लेक लोकेटेड इन एन अबंडेंट मेंडर लूप ऑफ द रिवर चैनल। दे आर यू शेप्ड और कर्व्ड बेंड्स इन ए रिवर दैट कट फ्रॉम द मेन रिवर फ्लो। जैसा कि मैंने बताया कि जब वो मेंडर जो है वो मेन रिवर के कोर्स से कट हो जाता है तो ये एक ऑक्सबो लेक की फॉर्म ले लेता है। एवरी रिवर कंटेन्स ट्विस्ट एंड टर्न्स और मेंडर्स। मैंने आपको बोला कि हर रिवर जो है वो मैदानी इलाकों में क्या लेती है, ट्विस्ट और टर्न लेती है, और दैट कट थ्रू द सराउंडिंग लैंडस्केप्स इन ए यूनिक वे। तो कई बार लैंडस्केप की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो जो है मेंडर उसका है जो जो उसके जो ट्विस्ट है, चाहे कोई एक अदर ट्विस्ट जो है वो अलग होके एक लेक की फॉर्म ले लेता है। तो इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो इसकी जो प्राइम एग्जांपल है, ये जो हमारी फिगर है, ये इसकी प्राइम एग्जांपल है काबरताल लेक जो है इसकी प्राइम एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लेक इज आर्टिफिशियल लेक। तो जैसा कि नाम सुजेस्ट कर रहा, आर्टिफिशियल लेक इज दैट लेक विच इज मेड बाय द मैन। तो आर्टिफिशियल लेक्स क्यों बनती है? जैसे कोई हमने डैम बना दिया है वहां पे पानी स्टोर करने के लिए, चाहे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, चाहे कोई बाढ़ आती है उसको रोकने के लिए, चाहे रिक्रिएशनल पर्पस करने के लिए, जैसे चंडीगढ़ में सुखना लेक बनाई है टू प्रमोट द ब्यूटी ऑफ ए सिटी। तो ये जो फर्दर मैन मेड लेक्स होती हैं इनको हम आर्टिफिशियल लेक्स बनते हैं। जिसकी एग्जांपल गोविंद सागर लेक है जो रिवर जो रावी में बना हुआ है। बेसिकली क्या है, ये बांध जिससे अपना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए हमने एक जो लेक जो है वो अलग की हुई है, इसको हम गोविंद सागर, ऐसे हमारी कई आर्टिफिशियल लेक्स हैं जो हमने, तो इसको ये फर्दर हमारे किसानों के काम आ सकती है। यहाँ से काफी आगे रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे फिशिंग फुशिंग का काम होता है आगे, उसमें बोट्स वगैरह चलती हैं, तो उसमें टूरिज्म भी प्रमोशन के चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट जो फार्म लेक्स की है वो है क्रेटर लेक्स। तो क्रेटर क्या होता है? बेसिकली जब कोई वॉल्केनो एरप्शंस होती हैं, तो जब वॉल्केनो आहिस्ता आहिस्ता वहां से खत्म होता है तो वहां पे एक खड्डा टाइप बन जाता है जिसको हम क्रेटर बोलते हैं। जैसा कि ये फिगर में लेक दिख रही है, ये वॉल्केनो एरप्शन से लेक बनी हुई है। तो वो खड्डा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा उसमें रेन वाटर या अदर सोर्सेस जो हैं स्नो मेल्टिंग से पानी जमा होता रहता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक लेक की फॉर्म ले लेता है। तो दैट इज कॉल्ड द क्रेटर लेक। क्रेटर बेसिकली क्या होता है, एक बड़ा टाइप खड्डा हो गया जो आइस वोल्केनिक इरप्शन से बना होता है। तो लोनर लेक जो है इसकी एक प्राइम एग्जांपल है। तो ये थी हमारी 6 टाइप ऑफ लेक्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन सी लेक कैसी होती है, तो हम तभी आगे लेक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लेक्स, कि कौन सी लेक कौन सी स्टेट में है और कौन सी स्टेट जो है वो लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट है। तो ये आपको सिंपली याद करने हैं, और भी एमसीक्यूज मैं आपको लिखवा दूंगा। लेक्स के आपको 25-30 एमसीक्यूज होंगे जो आपको याद करने रहेंगे, तो उससे आपका जो है वो एक आधा क्वेश्चन आ सकता है जो आपको अटेम्प्ट एग्जाम में करना रहेगा। तो चिलिका लेक उड़ीसा इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। तो हमें ये याद रखना है कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है, तो चिलिका लेक है, द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ब्रैकिश वाटर है, साल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर है, आर्टिफिशियल है, जो भी है, लार्जेस्ट लेक जो इंडिया की एरिया वाइज है वो है बिम्बांड लेक इन केरला। तो ये हमें नाम याद रखना पड़ेगा। तो लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक वो सांबर लेक आपकी राजस्थान में। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज द वूलर लेक। तो चूंकि आप जेकेएसबी के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो काफी हद तक चांसेस हैं कि जेएंडके की रिवर के बारे में, लेक के बारे में पूछ लें आपको कि बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक भारत की कौन सी है, तो वो वूलर लेक है जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है जेएंडके की, वहां पे लोकेटेड है। मनसावल लेक इज द डीपेस्ट लेक इन इंडिया। तो ये भी एक जेएंडके की लेक है मनसावल, जो भारत में सबसे डीपेस्ट लेक है।
चोलामू लेक इन सिक्किम इज द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ बुक्स में किसी और लेक को हाईएस्ट लेक बताया गया है, बट करेक्ट आंसर जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फैक्ट्स आए हैं, तो चोलामू लेक सिक्किम की जो है वो हाईएस्ट लेक है अकॉर्डिंग टू द फिगर्स। तो लॉन्गेस्ट लेक इज द बिम्बाड लेक इन केरला। तो लॉन्गेस्ट लेक भी जो है वो केरला की बिम्बाड लेक ही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो कौन सी स्टेट्स में हैं, तो वो हमें याद करना है। जैसे बिम्बाड लेक कौन सी है, केरला में है। चिलिका लेक उड़ीसा में है। शिवाजी सागर लेक महाराष्ट्र में है। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। पैंगोंग लेक लद्दाख में है। पलिकेट लेक जो है आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर जो गुजरात में है। नागार्जुन सागर लेक तेलंगाना में है। लोकतक लेक जो है मणिपुर में है। और बुल्लर लेक जो है जम्मू कश्मीर में है। इसके साथ हम डल लेक भी जो है वो जम्मू कश्मीर में ऐड कर सकते हैं। तो उसके अलावा मानसर, सुरिंसर और भी हमारी मनसावल लेक, ये सारी जो है जे.एंड.के की लेक्स हैं। इन पे मैं अलग से चैप्टर लेके आऊंगा जे.एंड.के की लेक्स पे। वो हमारा उसमें हम ब्रीफली जो जे.एंड.के की लेक्स हैं उनके बारे में, शेषनाग लेक्स हो गई हमारी, और अमरनाथ केव के पास जो हमारी अदर्स शेषनाग लेक है, मनसावल लेक है, और उसको हम स्टडी करेंगे। तो जे.एंड.के वाला पोर्शन जब मैं कवर करूंगा तो उसमें हम जे.एंड.के की लेक्स देखेंगे। तो ये बेसिकली था आपका लेक्स ऑफ इंडिया। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो इसके बाद हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। तो ये था आज का टॉपिक। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज भी जेके गुरुकुल के नाम से मैंने तैयार किए हुए हैं, उनको भी आप जुड़ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो में दे दूंगा, और फेसबुक पेज का भी। तो अगेन थैंक यू वेरी मच।